अच्छा जी, लेक्चर नंबर 33, एक्सरसाइज नंबर 12.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 12.2 कवर की थी। तो एक्सरसाइज 12.3 वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन उसके भी। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखें ट्रायंगल का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो 12.2, 12.4, 12.5 और 6। ठीक है, ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, उसमें सॉल्यूशन ही हमने फाइंड करना है ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट जो है ना वो कंबाइन ही हम माइंड में रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 12.2 में स्टार्ट किया सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ की थी हमने। परपेंडिकुलर हाइप, बेस ओवर हाइप, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो वो मेथड था जब आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब एक एंगल, कोई एक एंगल 90 के इक्वल है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने सॉल्व ही करनी है ट्रायंगल 6 एलिमेंट जो हमने डिस्कस किए थे, 3 साइड्स और 3 एंगल्स के लिए। लेकिन जो आपकी ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं है, देन हम कैसे हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे ट्रायंगल को। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है इफ़ गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, बाकी जैसी भी हो। ठीक है, एक्यूट एंगल है या एब्ट्यूज एंगल है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसी भी ट्रायंगल है, राइट एंगल अगर नहीं है तो उसका सलूशन कैसे फाइंड होगा। 2 लॉज यूज़ करेंगे उसमें। एक लॉ है लॉ ऑफ साइन, एक है लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ साइन क्या है, ए अवर साइन अल्फा, बी अवर साइन बीटा, सी अवर साइन गैमा, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हम कोई से दो भी हम ले सकते हैं, ए और बी भी ले सकते हैं, और बीटा अल्फ़ा के साथ भी कर सकते हैं, अल्फ़ा गैमा के साथ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल रख के, दो को रख के हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये कब अप्लाई हम करेंगे, यहाँ कंडीशन लिखी है व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड गिवन। ठीक है, जब आपके पास सवाल में 2 एंगल्स दिए हो और एक साइड गिवन हो, तब हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन की। लॉ ऑफ कोसाइन कब यूज़ करेंगे, व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन। ठीक है, मतलब जब हमें क्वेश्चन में गिवन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे और 3 हमने फाइंड करने होंगे, 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, इस तरह डाटा गिवन हो तो आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक है थर्ड वन पे लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और बी माइनस सी ओवर
बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, tan बीटा माइनस गैमा बीटा प्लस गैमा, याद रखने के लिए। सी माइनस ए है तो गैमा माइनस अल्फ़ा आएगा, और सी प्लस ए है तो गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये 3 है लॉज ऑफ टेंजेंट, ये भी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आपने लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन को ज़हन में रखना है। लॉ ऑफ कोसाइन क्या था, ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ए है तो अल्फ़ा आएगा कॉस के साथ, बी है तो बीटा आएगा, सी है तो गैमा आएगा। ये आपको जो है ना याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। सी है तो गैमा, बी है तो बीटा, ए है तो अल्फ़ा, बाकी एज इट इज़ आपने याद रख लेना है। बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2bc, बी है तो सी ए आएगा, सी है तो ए बी के साथ स्केयर आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। राइट ट्रायंगल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे कंप्लीट करेंगे, 6 एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है जी, सॉल्व ट्रायंगल ए बी सी इफ़ बीटा 60 गैमा 15 बी इक्वल टू √6। देखें, बीटा दिया हुआ, गैमा दिया हुआ और बी दिया हुआ, फाइंड क्या करना है, अल्फा और ए और बी, ठीक है जी। ये हमने 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, एक एंगल और 2 साइड। देखें, अब राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, कोई भी एंगल 90 का नहीं है, इसका मतलब है साइन या कोसाइन यूज़ होगा। उसके बाद हमने कंडीशन देखनी है, 2 एंगल 1 साइड दी हुई है, 2 एंगल्स 1 साइड, मतलब यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2 एंगल दिए हैं तो थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। ये तो जैसी भी ट्रायंगल है उसका टोटल हमेशा 180 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, इसको तो हम हर तरह की कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फ़ा वैसे, बीटा 60, गैमा 15, 60 और 15 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, 105 डिग्री, ठीक है। अब देखें, हमें ए चाहिए और बी चाहिए, ठीक है। तो 2 एंगल 1 साइड, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें आपने देखना है कोई से 2 आपने डिवीज़न की सूरत में चूज़ करने हैं ला, ठीक है। तो देखें, बी गिवन है, एक बी होना चाहिए, बी ओवर साइन बीटा, बी के साथ यहाँ ए ले लें आप या सी ले लें, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। एक गिवन लेना है और एक अननोन ए है तो ए अननोन बी गिवन, ये दोनों, ठीक है। तो ए वैसे ही रहेगा, साइन अल्फ़ा की जगह 105, बी की जगह √6, बीटा की जगह साइन 60, ठीक है। अब ए की वैल्यू चाहिए इधर, ये साइन 105 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है। अच्छा, 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √6 इंटू साइन 105 डिग्री आवर साइन 60। ए हमने इंडिपेंडेंट कर दिया क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, √6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 105 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, किसके बराबर है, 0.9659, ठीक है। और साइन 60 किसके इक्वल आएगा, कैलकुलेटर पे आपने फाइंड करना है 0.866। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.866 पे, आंसर आ गया 2.732, ठीक है। आंसर तो ये आ गया, ठीक है, लेकिन बुक में आपका आंसर लिखा हुआ है
अंडर रूट 3 की सूरत में, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 जो है उसकी वैल्यू होती है 1.732। तो देखें कुछ सिमिलर ऐसी कोई कंडीशन बनी हुई है। 2 को हम 1 + 1.732 लिख सकते हैं। 1 + 1.732 2.732 ही होता है। जस्ट ये आंसर आप बुक के साथ मैच करने के लिए, वैसे यहाँ तक भी एक आंसर ठीक है। ठीक है, तो 1.732 की जगह लिख लेंगे अंडर रूट 3, 1 + अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, बी। ठीक है, अब बी के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लें। देखें, हमने फाइंड करना है बी। ठीक है, बी लिख दिया इधर, सॉरी सी। ठीक है, सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए ये सी ओवर साइन गैमा शामिल करेंगे, इसके साथ यहाँ बी ओवर साइन बीटा लिख लें या ए ओवर साइन अल्फ़ा। आप लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं इधर। ठीक है, लेकिन चूँकि यहाँ हमने लिखा हुआ है टू साइड जब गिवन हो, एक एंगल गिवन, टू साइड जब हमारे पास आ गई हैं, कौन कौन सी भला, ए और बी, तो हम लॉ ऑफ साइन को साइन भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड साइड फाइंड करने के लिए। देखें ये, ठीक है जी, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम कोई सा एक फार्मूला जो भी हमें चाहिए, सी चाहिए, बी चाहिए, चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, आप लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा की मदद से, जिस तरह हमने ये किया। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 बी सी कॉस गैमा। ए की जगह 2.732 जो वैल्यू हमने फाइंड की है, प्लस बी की जगह अंडर6 स्क्वायर -2 बी सी। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे। 2.732 का स्क्वायर लेंगे 7.464, अंडर6 का स्क्वायर अंडर से कैंसिल, 6 आ गया, -2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 × 2.732 मल्टीप्लाई अंडर6, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया cos 15। वैसे यहाँ आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं cos 15 की कैलकुलेटर पे। ठीक है, यहाँ आपने ये स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में जितनी आपकी कमांड होगी बेहतर है। ठीक है, आपने क्या करना है, 7.464 + 6 माइनस cos 15 की वैल्यू लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस कर देना है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इनका जो आंसर आएगा माइनस कर देना, आपका आंसर आएगा सी स्क्वायर का समथिंग आएगा। ठीक है, आपने फिर अंडर रूट लेना है क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है ना, तो सी का अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.732। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए स्क्वायर का सी स्क्वायर का जो आंसर है यहाँ पे आएगा, अंडर रूट लेना है 0.732। ठीक है, तो चूँकि ये सी का आंसर तो आ गया, लेकिन बुक पे आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 3 - 1, ये भी आपका 0.732 के ही इक्वल आता है। ठीक है, तो 0.732 को हम लिख सकते हैं 1.732 - 1, ये 0.732 के बराबर आता है। ठीक है, ताकि आप आंसर जो है ना अकॉर्डिंग टू बुक लिख सकें। ठीक है, 1.732 - 1 = 0.732, तो इसकी जगह अंडर रूट 3 लिख दिया -1। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्या क्या था जी हमारे पास, अननोन में अल्फ़ा 105 डिग्री, ए 1 + अंडर रूट 3 और सी क्या आया अंडर रूट 3 - 1। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सभी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ठीक है, 2 एंगल और 1 साइड गिवन है, आपने इसी तरह इसी प्रोसेस से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका एंगल डिग्री और मिनट में दिया हुआ है ना,
तो ये भी आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि इस तरह डिग्री मिनट में अगर आपका एंगल आता है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू 53, बीटा है 88 डिग्री 36 सेकेंड, गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 54 सेकेंड। सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है और अल्फ़ा फाइंड करना है। सॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक ट्राइंगल का 6 एलिमेंट पे, ठीक है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 एंगल दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा का आंसर, गैमा का आंसर। तो बीटा और गैमा लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो अल्फ़ा इधर रहेगा। अब यहाँ देखें कैलकुलेटर पे अगर आपने लिखना है, कुछ कैलकुलेटर इस तरह है कि ये मिनट लिखा जाता है कुछ कैलकुलेटर पे, कुछ पे नहीं लिखा जाता। आपने इस तरह लिखना है 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 डिग्री। मिनट में भी आपने डिग्री ही लिखना है, अगर मिनट नहीं लिखा जा रहा आपसे तो ठीक है। 31 डिग्री 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई है कि मतलब मिनट की जगह भी आपने डिग्री ही लिखना है। 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 डिग्री माइनस 31 डिग्री 54 डिग्री। तो इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 30 डिग्री। तो चूँकि हमने सेकंड वन वाले को मिनट को डिग्री में लिखा है तो ये आएगा 59 डिग्री 30 मिनट। जब आपने आंसर लिखना है मिनट में ही लिखना है, ठीक है जी। कैलकुलेटर पे भी आपको मैंने यूज़ इसका बता दिया। तो कुछ कैलकुलेटर आप डायरेक्ट मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 2 एंगल और एक साइड है, थर्ड एंगल तो आ गया, अल्फ़ा तो आ गया हमारे पास ना। अब चाहिए बी और सी। 2 साइड्स 1 एंगल, मतलब 2 एंगल्स 1 साइड गिवन। कौन सा फार्मूला, लॉ ऑफ साइन। ए शामिल करना है, ए के साथ बी हो जाए या सी हो जाए। ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा लिख दिया यूजिंग लॉ ऑफ साइन। ए की जगह 53, साइन अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का एंगल इक्वल टू बी फाइंड करना है, साइन बीटा की जगह बीटा का एंगल लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बी हमें चाहिए, इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा, 53 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी को हमने आज़ाद कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो मिस्टेक के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। 56 वैसे या 88 साइन 88 डिग्री 36 डिग्री, अगर मिनट नहीं लिखा जा रहा है, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, साइन 88 डिग्री 36 डिग्री या मिनट लिखा जाता है तो इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय साइन 59 डिग्री 30 मिनट लिखो कैलकुलेटर पे, इक्वल साइन प्रेस करो तो ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लिया करें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, ठीक है। 53 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.8616 पे, बी का आंसर आपका आ जाएगा 61.49, ठीक है। अब क्या रह गया, सी, बी फाइंड हो गया। सी के लिए आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। लॉ ऑफ कोसाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, तो लॉ ऑफ साइन से भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है यूजिंग लॉ ऑफ साइन। सी हमने फाइंड करना है, सी को शामिल करना है, सी के साथ या बी हो जाए या ए हो जाए, ठीक है। सी के साथ या बी गिवन, अब गिवन है ना, और सी भी गिवन है तो हमने ए ही लिख देते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा, सी ओवर साइन गैमा, बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए की जगह 53 साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी फाइंड करना है, साइन 31 डिग्री 51 मिनट, ये डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, सी को हम आज़ाद कर देंगे,
उसके बाद साइन 31 डिग्री 51 मिनट की वैल्यू कैलकुलेटर पे 53 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आता है उसको साइन 59 डिग्री 30 मिनट के आंसर से डिवाइड कर देना है। 0.8616 आ रहा है, ठीक है इसका ये। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, 32.50। ले जी, यहाँ एंड पे मैंने वही लिख दिया जो हमने फाइंड करना था, अल्फ़ा की कीमत, अल्फ़ा की क्या आई है जी 59 डिग्री 30 मिनट, और बीटा की क्या आई है 61.49 बी की, सॉरी। और सी की क्या आई है जी, सी की वैल्यू हमने फाइंड की है 32.50, ठीक है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 33। आपने ये रिमेनिंग क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आज कवर कर लिया एक्सरसाइज 12.4 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।